हेलो दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं 75 डेज हार्ट चैलेंज को पूरा करने वाले लंकित कान खजूरिया जी। राम राम भाई सारे ने। तो सर, हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माता पिता के बारे में बताइए। जी, जब मैं 4 साल का था ना, तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैं हेयर ऑयल लेने जा रहा हूँ। तो मम्मी पूछे तो बता देना, तो मैंने कहा ठीक है बता दूंगा। फिर जब मम्मी ने मुझे पूछा कि तेरे पापा कहाँ गए, तो मैंने कहा पापा गए तेल लेने। तो पड़ोस वाले अंकल के साथ भाग गई। तो मम्मी के गम में कुछ दिनों बाद पापा भी चले गए। तो ना मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आजकल के लोग फिट क्यों नहीं हो पाते। देखो यार, ये लोग ना डाइटिंग करके भी फिट हो सकते हैं, लेकिन यह ना डाइटिंग करने वालों की भी अलग ही दुनिया है। 2 दिन तो कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन 5 दिन का खा लेते हैं। तो इस वजह से ना ज्यादातर लोग फिट नहीं हो पाते। और आजकल के लोग ना ज्यादा फिटनेस पर ध्यान नहीं देते। जब बच्चे होते हैं तभी से बाबू सोना करने लगते हैं। जब मैं बच्चा था तो कहा करता था, आपके फोन में गेम है क्या। तो जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मेरी बात मानो और एक्सरसाइज करो। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों से कहना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरी बात मानो और एक्सरसाइज करो। आप मानते हो बड़ों की बात? हाँ, मैं बड़ों का कहा हर बात मानता हूँ। अब देख लो, दादी ने ना एक बार मुझे कहा था कि बाजार से लाई हुई कोई भी चीज को धोकर यूज करना चाहिए। तो मैंने ना उनकी बात मानकर बाजार से लाई हुई 3 किलो चीनी धो डाली। तो दादी ने मुझे धो डाली, पर फिर भी मैं दादी की हर बात मानता हूँ। और ये 75 डेज वाला चैलेंज ना दादी के ही कहने पर मैंने शुरू किया था। आजकल आपसे इंस्पायर होकर कई लोग 75 डेज हार्ट चैलेंज लेते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते हैं। कई लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास एक्सरसाइज का ये इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, अब तो सिर्फ बाथरूम करना हो तो ही जाना पड़ता है, वरना सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। तो कोई भी चीज मंगानी हो तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और देखो, हम जितना ना अंदर से स्ट्रांग होते हैं उतना बाहर से नहीं होते, क्योंकि जितने ठंडे पानी को हम पी सकते हैं उतने ठंडे पानी से हम नहा नहीं सकते। तो ना लोगों को ना बाहर से भी स्ट्रांग बनना चाहिए। तो आपके हिसाब से स्ट्रांग कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो ये लड़की वड़की का चक्कर छोड़ो। अब देखो, कल ही मैंने पूजा शर्मा के नाम से फेक आईडी बनाई। अब मैं 15 लड़कों का पहला और आखिरी प्यार हूँ। तो ना लड़कीबाजी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आजकल लोग ना सोशल मीडिया पर सही चीज नहीं देखते। अब मुझे ही देखो, एक बार ना मुझे मार्केट में ना एक बंदा मिला, मुझे बोला कि भाई तुम मस्त पोस्ट करते हो। तो जब मैं घर आया तो उसे ना ढूंढ ढूंढ कर ब्लॉक किया। साला पोस्ट लाइक करे बिना ही मजे ले रहा था। तो ना लोग आजकल सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे पोस्ट को लाइक नहीं करते, केवल लड़की बस का करते हैं। अब लड़कियां खूबसूरत होती है तो लड़के फिसलेंगे ही। लड़कियां अगर खूबसूरत होती है, खूबसूरत तो लड़के होते हैं। हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि काश लड़कियां भी लड़कों की तरह खूबसूरत होते, तो उन्हें बार बार ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ये चीज समझने में ना काफी टाइम लगता है, मुझे तो स्कूल टाइम में ही समझ आ गया था। अच्छा, स्कूल से याद आया, आप ये बताइए कि आप पढ़ाई में कैसे थे? अब क्या बताऊं, आजकल के बच्चों का कोर्स और प्रोजेक्ट देखकर मन से एक ही बात निकलती है कि सही टाइम पे निपट गए रे भैया। अच्छा, स्कूल लाइफ में आपकी कोई जिद थी? अगर इंग्लिश मूवी में 10 बार किस कर ले तो भी प्यार नहीं होता, पर यहाँ तो क्लास में लड़कियां पेन भी मांग ले तो रातों की नींद आराम हो जाती है। तो ना सेम चीज मेरे साथ हुआ और एक जेब बन गई। आपकी जेब के साथ अच्छी कोई रिमेम्बर मेमोरी होगी, उसे बताइए। एक बार ना मैंने व्हाट्सएप पर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया कि क्या कर रही हो, तो वो बोली कि बुक्स धो रही हूँ। मैं एकदम हैरान हो गया, बोला कि सच में? तो वो बोली हाँ, दोनों बहुत गंदे हो गए हैं। तो जब मैंने बोला कि मेरा मूड बन रहा है, दिखाओ ना, तब उसे समझ आया कि ऑटो करेक्शन होके बुक्स का बुक्स हो गया है। तो अभी आपकी जो वाइफ है वही आपकी जेब थी, मतलब आपकी 2 मैरिज हुई है। देखो, सबसे ज्यादा प्रेम विवाह ना भारत में होता है। हाँ, वो बात अलग ही कि प्रेम किसी और से, विवाह किसी और से। तो मेरा भी ना किसी और से शादी हुई, उस लड़की से तो ब्रेकअप हो गया। ये कैसे हुआ ब्रेकअप?
यार देखो, लड़के ना सालों साल रिलेशनशिप में रहते हैं पर छोटे भाई को ना भनक नहीं लगने देते, पर लड़कियां ना 4 दिन लड़कों से चैट करेंगी और 5वें दिन अपने छोटी बहन से बोलेंगी देख तेरे ये जीजू हैं। तो और क्या, उसने भी अपने छोटी बहन को बता रखा था और किसी चीज के लिए उन दोनों में जब झगड़ा हुआ तो उसकी छोटी बहन ने अपने पापा को बता दिया। तो और क्या, उस लड़की की शादी करा दी उसके घर वालों ने। तो मैं ना इस वजह से बहुत डिप्रेशन में चला गया और दारू पीने लगा और मेरा ना प्यार से विश्वास उठ गया। बस एक ही चीज पर विश्वास करता था, बाबा इलायची, धुआं हो या शराब दूर रखे बांस। तो ना मुझे बहुत टाइम बाद समझ आया कि मुझे ना इन सब से निकल कर जीवन में बदलाव लाना होगा और मैंने बदलाव लाया। कैसा बदलाव? जैसे अगर बाइक चलाते समय ऊपर से कबूतर ने मेरे सर पर बीट कर दिया तो गुस्सा होने के बजाय मैं दिल को ये कहकर तसल्ली देता हूँ कि अच्छा हुआ भैंस उड़ती नहीं। तो ना मैं अपने लाइफ में ऐसे बदलाव कर रहा था, फिर भी मैं उस लड़की को बोल नहीं पा रहा था। फिर ना मुझे इंस्टाग्राम में एक लड़की मिली, उससे पटाया, प्यार हुआ। फिर ना वो लड़की मेरे कास्ट की थी तो मैंने सोचा कि उसी से शादी करूं। तो ना मैं अपने दादा दादी को लेकर उसके घर रिश्ता देखने चला गया। तो ना हमारी लव अरेंज दोनों मैरिज थी। तो घर वालों को हमने दिखाया कि हमारी अरेंज मैरिज है। तो मेरे दादाजी ने जब मुझे पूछा कि लड़की तुम्हें पसंद है, तो मैंने दादाजी को बोला कि मुझे लड़की पसंद है। तो दादाजी ने उनके घर वालों को बोला कि हमारे लड़के की तरफ से हाँ है। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लड़की की तरफ से मतलब HMM वाला है। तो फिर ना हमारी शादी हो गई। तो शादी के बाद अभी तक आपके कितने बच्चे हैं? एक बार क्या हुआ कि ना मेरा दोस्त अपनी पत्नी और अपने 10 बच्चों के साथ मेरे घर डिनर करने आया। तो मैं ना इतना बड़ा परिवार देखकर चिढ़ गया। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि लज्जा नहीं है। तो वो बोला कि नहीं, उसका कल एग्जाम है। तो मैंने सोच लिया कि बच्चा रखूंगा तो एक ही रखूंगा। तो बस एक ही बच्चा है मेरा अभी। तो कैसी चल रही है आपकी मैरिज लाइफ? भाई शादी करके मुझे इतना तो समझ आ गया कि जितना महिलाओं को पुरुष नहीं घूरते उतना महिलाओं को महिलाएं ही घूरती हैं। और ना मेरी वाइफ इतना ज़्यादा सख्ती है कि डेली हमारा झगड़ा होता है किसी न किसी बात को लेकर। तो ना मेरी वाइफ पहले इतना ज़्यादा शक करती थी कि हमारा डेली झगड़ा होता था, मैं इनसे तंग आ गया था। तो ना मैं और भी ज़्यादा शराब पीने लगा और बहुत रात को घर आने लगा। तो ना मेरी वाइफ मुझे सुधारने के लिए एक दिन रात में काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। तो ना मैं रात को जब घर आया तो उसे देखा और पूछा कि कौन हो तुम? तो वो बोली कि चुड़ैल हूँ। तो ना मैं उससे हाथ मिलाकर बोला मैं तुम्हारी बहन का पति। तो उस दिन वो और भी ज़्यादा मुझे झगड़ा करने लगी। तो उसने मुझे कहा कि आज से मुझे वैसे ही ट्रीट करना जैसे शादी से पहले करते थे। तो मैंने ना गाड़ी निकाली, उसे रेस्टोरेंट ले गया, डिनर कराया, खूब गपशप किया, सिनेमा दिखाया, रास्ते में आइसक्रीम खाई और उसे उसके बाप के घर के बाहर छोड़कर भाग कर आ गया। उस दिन ना उसके बाप का ना मुझे बहुत कॉल आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। अच्छा, उसके पापा से याद आया, एक दिन ना मैं उसके पापा के घर चला गया। तो उसके पापा ने कहा कि आइए आइए दामाद जी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे दर्शन दिए? तो मैंने कहा आज सुबह आपकी बेटी से झगड़ा हो गया। तो उसने बोला कि जानू में जाओ। तो मैं आ गया चक्कर लगाने। फिर उसके पापा ने उसकी बेटी को बताया कि दामाद जी ऐसे बोल रहे थे। तो उसकी बेटी और झगड़ा करने लगी। मैं एकदम तंग आ गया। फिर ना एक दिन मेरे दोस्त की बीवी मर गई। तो मैं शोक सभा में था। तो अपने दोस्त से पूछा कि कैसे हुआ ये? तो वो बोला कि कुछ नहीं, बस चाय पी रही थी और अचानक चल बसी। तो कुछ देर मैं चुप रहने के बाद उसे जाकर चुपके से बोला कि वो चाय की पत्ती और बची है क्या? तो ना मैं इस हद तक इसलिए गिरा क्योंकि मेरी बीवी ना मुझे बहुत तंग करती थी और हर बात में गुस्सा करती थी। तो अभी आपकी वाइफ वैसी ही है या अभी भी गुस्सा करती है? नहीं, मेरी बीवी पहले गुस्सा करती थी, अब नहीं करती। ऐसा क्या किया आपने? एक दिन ना वो गुस्से में थी तो मैंने बोल दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। एक बार भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो चलो, मेरे भी जाने का टाइम हो गया है, हम घर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।